तो हेलो एवरीवन। सो इन टुडेज लेक्चर बेसिकली हम आपका एक तो पोजीशन इफेक्ट पढ़ेंगे क्या होता है, और ये कंसेप्ट देखेंगे कि जो क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर और टीलोमियर वाला जो पोर्शन होता है वो हेटेरोक्रोमेटिन की फॉर्म में क्यों होता है। ठीक है। सो अभी तक हमने पढ़ा था क्रोमेटिन, कि क्रोमेटिन दो टाइप का होता है। वन वी हैव हेटेरोक्रोमेटिन एंड वन वी हैव दैट इज योर यूक्रोमेटिन। ठीक है। क्रोमेटिन की दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन और दूसरा होता है आपका यूक्रोमेटिन। ठीक है। सो इसके पीछे हमने रीजन देखा था, क्या बैकग्राउंड होता है कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स में क्या होती हैं आपकी मॉडिफिकेशंस। ठीक है। सो क्रोमेटिन आपका टू टाइप्स का था, दैट इज हेटेरोक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। सो हेटेरोक्रोमेटिन वो पार्ट होता है विच इज योर transcriptionally inactive, and euchromatin is that part which is transcriptionally active. ठीक है। सो हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। सो जैसे हम किसी क्रोमोसोम की बात करते हैं ना, जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है। सो क्रोमोसोम्स के अंदर जनरली जो सेंट्रोमियर वाला पोर्शन होता है और जो टीलोमियर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका, दैट इज, तो सेंट्रोमियर वाला पोर्शन है और जो टीलोमियर वाला पोर्शन है ये जनरली किस फॉर्म में होता है, हेटेरोक्रोमेटिन की फॉर्म में। ठीक है। कि मोस्ट ऑफ द डीएनए, मतलब मोस्ट ऑफ द जो जीन्स होती हैं या डीएनए होता है वो जो टीलोमियर वाला पोर्शन है और जो सेंट्रोमियर वाला पोर्शन है, ठीक है, तो वहां पे जो आपका डीएनए होता है जनरली वो एक्सप्रेस नहीं करता, वो एक्सप्रेस आपका नहीं करता। ठीक है। सो अब इसमें हम देखेंगे, एक सबसे पहले एक पोजीशन इफेक्ट देखते हैं और उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या रीज़न है कि टीलोमियर और सेंट्रोमियर वाले जो पोर्शन होता है वहां पे डीएनए आपका हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्म में होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन इफेक्ट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन इफेक्ट। तो लिखिए इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन इफेक्ट। पोजीशन इफेक्ट। सो व्हेन ए जीन व्हेन ए जीन व्हेन ए जीन that is normally expressed that is normally expressed in euchromatin that is normally expressed in euchromatin is experimentally relocated is experimentally relocated into a region of heterochromatin relocated into a region of heterochromatin. It ceases to be expressed. It ceases to be expressed. To be expressed. And the gene is said to be silenced. Ceases to be expressed. And the gene is said to be silenced. And the gene is said to be silenced. Said to be silenced. ठीक है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं जीन एक्सप्रेशन में, ये किसके एग्जांपल हैं आपके, पोजीशन इफेक्ट के। ठीक है। सो दीज डिफरेंसेस इन जीन एक्सप्रेशन are example of position effects
are examples of position effects, comma, in which the activity of gene, in which, comma, the activity of gene in which the activity of gene depends activity of gene depends on its position along a chromosome, its position along a chromosome। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ जीन किस पे डिपेंड करती है? इट्स पोजीशन अलोंग ए क्रोमोसोम। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ना, देखो जीन के अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है ना, जैसे अगर हम बेसिकली यहाँ पर शो करें कि मान लो ये पोर्शन आपका हेट्रोक्रोमेटिन है, ठीक है, जो कि कंडेंस्ड है। ठीक है, एंड जो आपका ये पोर्शन है इसको हम क्या शो कर सकते हैं? यूक्रोमेटिन, विच इज योर लेस टाइटली पैक्ड। सो इफ ए जीन, मान लो एक जीन है वो आपकी इस पोर्शन में है। ठीक है, कौन से पोर्शन में? आपकी यूक्रोमेटिन, बिकॉज दिस पार्ट इज यूक्रोमेटिन एंड दिस पार्ट इज योर हेट्रोक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। सो एक्सपेरिमेंटली अगर आप ये जो जीन है, ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे रीलोकेट करा दो, तो मान लो पहले तो ये जीन एक्सप्रेस कर रही थी क्योंकि यूक्रोमेटिन वाला पोर्शन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, बट जब आप इसको हेट्रोक्रोमेटिन वाले पोर्शन में लेके तो ये एक्सप्रेस नहीं करेगी। ठीक है, तो इट विल नॉट एक्सप्रेस। तो मतलब पोजीशन ऑफ जीन ऑल्सो मैटर अलोंग ए क्रोमोसोम। ठीक है, एक तो होता है ना कि जैसे आप कहते हैं कोई जीन है उसके अंदर कुछ म्यूटेशन आ गई या कुछ उसके प्रमोटर रीजन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, उस वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि पोजीशन भी मैटर करती है कि जो जीन है उसकी पोजीशन कहाँ पर है। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल हम देते हैं कि वैसे तो बड़े सारे इसके एग्जांपल्स हैं, ये हम जेनेटिक में भी डिस्कस करेंगे। जैसे एक एग्जांपल होता है दैट इज, जिसे बोल सकते हैं आप पोजीशन इफेक्ट वेरिएशन, कि पोजीशन की वजह से आपको वेरिएशन देखने को मिल रही है। पोजीशन इफेक्ट वेरिएशन, और इसका एग्जांपल है मोटल्ड अपीयरेंस, मोटल्ड अपीयरेंस ऑफ द फ्लाई आई। मतलब क्या होता है ना, एक तो फ्लाई वो है कि मान लो जिसका रेड कलर है, और इसमें क्या होता है ना, जो फ्लाई की आई है उसके अंदर ना हमें पैचेस से दिखते हैं, तो उसको बोलते हैं मोटल्ड अपीयरेंस। तो ये किस कारण है? इसके पीछे रीजन क्या? आपका पोजीशन इफेक्ट, कि पोजीशन कहाँ पर है आपकी जीन की अलोंग ए क्रोमोसोम। ठीक है, so that is mottled appearance of a fly, basically आई। जो mottled appearance of fly आई है, that is example of a पोजीशन इफेक्ट वेरिएशन। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। तो मतलब ये है कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दे कि जीन के अंदर कुछ म्यूटेशन नहीं हुई है बट हमें फिर भी दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग फिनोटाइप दिख रहा है, तो उसके पीछे रीजन हो सकता है आपका बेसिकली पोजीशन ऑफ जीन। इट ऑल्सो मैटर्स, मे बी वही है ना कि अगर वही डीएनए यहाँ पे जाएगा तो वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो मॉडिफिकेशन से या तो नहीं हो पाएंगी जिसकी वजह से वो एक्सप्रेस करे। ठीक है, सो ये आपने पोजीशन इफेक्ट याद रखना है, इसको हम जेनेटिक्स में भी पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कि जैसे अभी हमने कहा कि जो क्रोमोसोम होता है उसके एंड्स पे हेट्रोक्रोमेटिन होता है और सेंटर में भी। ठीक है, जो सेंटर में पोर्शन होता है, तो इसमें अब लिखिए द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स, द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैव ए, द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैव ए special form of heterochromatin, have a special form of heterochromatin। हेट्रोक्रोमेटिन,
ठीक है, एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैव ए स्पेशल फॉर्म ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, तो हेट्रोक्रोमेटिन, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एंड्स की मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, टीलोमियर्स की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट टीलोमियर्स। सो द मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ द मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ द मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ heterochromatoin chromatin is probably best understood is probably best understood in simple yeast, best understood in simple yeast, which is your Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces cerevisiae। जो मॉलिक्यूलर नेचर है वो किस में बेस्ट अंडरस्टूड है, आपका ईस्ट के अंदर। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को आप ध्यान से समझना कि ऐसा क्या रीजन होता है कि जिसकी वजह से यहाँ पर जो डीएनए वो आपका एक्सप्रेस नहीं करता। ठीक है, अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने एक क्रोमोसोम बनाता हूँ मैं, ठीक है, जैसे मान लो ये मेरा एक क्रोमोसोम है। ठीक है, हमने एक क्रोमोसोम बना दिया। ठीक है, देखो पहले क्या होता है कि ऑब्वियसली हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन किस चीज पे डिपेंड करता है आपका, कि हिस्टोन्स की मॉडिफिकेशंस आपकी वहां पर हो रखी है या नहीं हो रखी है। जहां पर एसिटाइलेशन मिथाइलेशन हो रखी होती है लाइसिन की, या सिरिन की फॉस्फोराइलेशन हो रखी होती है, वहां पर जो आपका डीएनए है वो आपका एक्सप्रेस करता है। ठीक है, अब मान लो मैंने क्या कहा कि मैंने एसिटाइलेशन करा दी। ठीक है, मान लो पहले हिस्टोन की एसिटाइलेशन हो रखी है हर जगह पे। ठीक है, जितने भी पोर्शंस हैं यहाँ पर एसिटाइलेशन हो रखी है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, अगर ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पर मार्किंग कर दें कि ये आपका टीलोमियर है। ठीक है, अगर यहाँ पर एसिटाइलेशन हो रखी है तो जीन एक्सप्रेस करेगा या नहीं करेगा। अगर एसिटाइलेशन हो रखी है हिस्टोन्स की, ठीक है, हमने स्पेसिफिकली ये पोर्शन को क्या बोलते हैं, टीलोमियर। तो आप मुझे ये बताओ कि जीन एक्सप्रेस करेगी या नहीं करेगी अगर हिस्टोन की एसिटाइलेशन हो रखी है तो। हम्म, हाँ जी बताओ ऑनलाइन वालों, करेगी नहीं करेगी। नहीं, बस यही तो पंगा है। देखो क्या ना, आप बेसिक समझो ना पहले चीज को। ठीक है, कि एसिटाइलेशन हो रखी है तो डीएनए वहां पर किस फॉर्म में होगा, यूक्रोमेटिन की फॉर्म में, तो एक्सप्रेस करेगा ना। ठीक है, अब होता है क्या ना, बेसिकली पहले एसिटाइलेशन हो जाती है, लेकिन क्या होता है, एक ना कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे अभी हम एक कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं टीलोमियर बाउंड सर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आके लगता है, इसका क्या नाम होता है, टीलोमियर बाउंड सर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। टीलोमियर बाउंड सर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स कहाँ पे आगे लगता है, जहां पर एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, जहां पर एसिटाइलेशन हो रखी है। और इस कॉम्प्लेक्स में ना एक आपका एक एंजाइम होता है इसका पार्ट, जिसका नाम होता है हिस्टोन डी एसिटाइलेज। जिसका क्या नाम होता है, हिस्टोन डी एसिटाइलेज। तो ये स्पेसिफिकली, जैसे अभी हम टीलोमेर की बात कर रहे हैं, ऐसे सेंट्रोमियर के लिए अलग होता है। तो ये क्या करता है, ये एसिटाइल को हटा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जीन एक्सप्रेस नहीं करती। मतलब पहले एसिटाइलेशन होगी, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आके एसिटाइल को हटा देता है, जिसकी वजह से टीलोमियर और सेंट्रोमियर जो पोर्शन होती है, एसिटाइलेशन पहले मान लो सारी जगह पे हो जाती है हिस्टोन्स की रैंडमली। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कि बीच में भी हेट्रोक्रोमेटिन होगा, बट स्पेसिफिकली टीलोमियर और सेंट्रोमियर पोर्शन में अब बीच बीच में होगा ना, कहीं पर यूक्रोमेटिन होगा, कहीं पर हेट्रोक्रोमेटिन होगा। बट जो टीलोमियर सेंट्रोमियर है वहां पे हमेशा हेट्रोक्रोमेटिन ही होता है। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एसिटाइल को हटा देता है। ठीक है, लेकिन अगर इस कॉम्प्लेक्स में कुछ प्रॉब्लम है, या स्पेसिफिकली डी एसिटाइलेज में कुछ प्रॉब्लम है, अगर वो एसिटाइल को नहीं हटा पाया तो फिर टीलोमेयर रीजन वाली जीन भी एक्सप्रेस कर जाएगी। देखो सीधा सा फंडा है, एसिटाइलेशन मिथाइलेशन होती है या फॉस्फोरिलेशन होती है सिरिन की, तो वहां पर जीन एक्सप्रेस करती है। ठीक है, लेकिन अगर मॉडिफिकेशन ये नहीं होती तो नहीं करती। अब वो कह रहे हैं कि मॉडिफिकेशन एसिटाइलेशन पहले सब जगह पे हो जाती है, वो तो बाद में ये आगे हटा देता है।
इस वजह से टीलोमियर वाले पोर्शन में डीएनए हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्म में होता है। पहले लगा दिया फिर हटा दिया, फिर तो वही होगा ना, फिर तो डीएनए और प्रोटीन की बाइंडिंग टाइट होगी। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर इस कॉम्प्लेक्स में कुछ प्रॉब्लम है, ये अगर एसिटाइल ग्रुप को नहीं हटा पाया, तो फिर आपका जो जीन टीलोमियर रीजन में है, वो भी आपकी एक्सप्रेस कर जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में लिखते हैं एक दो पॉइंट्स कि जो टीलोमियर बाउंड सर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, टीलोमियर बाउंड सर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स recognizes recognizes under acetylated and terminal tails of selected histones and terminal tails of selected histones one of the proteins in this complex one of the proteins in this complex one of the proteins in this complex is highly conserved histone deacetylase known as SIR2, histone deacetylase known as SIR2, which has homologues in diverse organisms, which has homologues in diverse organisms, comma, including humans, including humans, including humans, including humans, and has a major role in creating a pattern of histone under acetylation, histone under acetylation unique to heterochromatin, histone under acetylation unique to heterochromatin. Chromatin. ठीक है, सो बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स है, पहले हमने क्या लिखा कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये किसको रेकग्नाइज करता है, आपका अंडर एसिटाइलेटेड एंड टर्मिनल टेल्स ऑफ सेलेक्टेड हिस्टोन्स. One of the proteins in this complex is highly conserved histone deacetylase known as SIR2, which has homologues in diverse organisms, including humans, and has a major role in creating a pattern of histone under acetylation unique to heterochromatin. ठीक है, तो ये जो बेसिकली मैंने आपको रीजन बताया, ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करा कि ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये उन टेल्स को रेकग्नाइज करता है, और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक डी एसिटाइलेज होता है जो बेसिकली आपका एसिटाइल ग्रुप को रिमूव कर देता है. ठीक है, सो इसमें आप एक नोट और ऐड कर लो. अनलाइक most deacetalysis, comma, SIR2 requires NAD positive as a cofactor.
unlike most deacetylases, SERT2 requires NAD positive as a cofactor. ठीक है, मतलब नॉर्मली डीएसिटाइलेज को कोई कोफैक्टर नहीं चाहिए होता, बट ये जो SERT2 है, SERT2 किसका नाम है आपका? हिस्टोन डीएसिटाइलेज का। ठीक है, तो इसको NAD पॉजिटिव चाहिए होता है एज ए कोफैक्टर। सो ये हमने डिस्कस करा कि वाई कि जो टीलोमेयर पोर्शन में जो डीएनए होता है वो आपका एक्सप्रेस नहीं करता। इसमें एक लाइन आप एक नोट लिख लो, म्यूटेशन इन any one of the set of east silent information regulator proteins prevent the silencing of genes located near telomeres, comma, thereby allowing these genes to express. तो अगर ये जो साइलेंट इंफॉर्मेशन रेगुलेटर प्रोटीन है, अगर इसमें किसी में म्यूटेशन है, तो बेसिकली अगर कोई म्यूटेशन होगी तो उस केस में टीलोमेयर के पास भी जो जीन होगी वो भी एक्सप्रेस कर देगी, क्योंकि एसिटाइल ग्रुप को हटा ही नहीं पाएगा। तो एसिटाइल ग्रुप हटेगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा? तो जीन आपकी जो एक्सप्रेस है वो हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट ऑफ कि टीलोमेयर वाले पोर्शन में, ऐसे ही सेंट्रोमेयर वाले पोर्शन में भी जो डीएनए है वो क्यों हेटेरोक्रोमैटिन की फॉर्म में होता है।